दोस्तों, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कैसी खस्ता हालत हुई है, ये यूं कहा जाए बेड़ा गर्क हो गया। ये तस्वीर तो आपको हमने दिखा दी है, लेकिन इन सब के इतर आज एक बहुत धमाकेदार खबर लेकर आया हूं। कर्नाटक के अंदर जिस व्यक्ति के साथ, या यूं कहा जाए उस व्यक्ति की पार्टी के साथ इस शर्त के साथ गठबंधन किया था कि उसके कर्मकांडों को छिपा कर रखा जाएगा और उसी के नाम पर वोट मांग रहे थे मोदी जी, वो व्यक्ति चुनाव हार गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक में जेडीएस में एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की। प्रज्वल रेवन्ना को पूरा का पूरा संतोष दिया होगा, या यूं सांत्वना दी गई होगी, भरोसा दिया गया था कि जैसे ही चुनाव खत्म हो फौरन आ जाइएगा, जैसे ही आओगे कर्नाटक पुलिस गिरफ्तार करेगी और उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो मोदी सरकार बनने के बाद वो आपको फायदा मिल जाएगा, आसानी से आप सांसद बन जाओगे, उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चला जाएगा। लेकिन सारे के सारे मंसूबे पर पानी फिर गया है। प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार भी हो गया और इस बार प्रज्वल रेवन्ना चुनाव भी हार गया, जिसके लिए मोदी जी ने खुद की मजबूती का तर्क देते हुए वोट देने की अपील की थी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आपको तो पता ही है, मोदी जी लगातार वोट मांग रहे थे एक राज्य से दूसरे राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रोल अगर कभी हुए मोदी जी या फिर मलानत भेजी गई बीजेपी को, तो वो था हासन सीट से। जी हां, कर्नाटक की हासन सीट से जनता दल एस सेक्युलर के प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर, क्योंकि मोदी जी ने एक दिन पहले जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे कि आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट दोगे तो आसानी से मोदी मजबूत हो जाएगा, लेकिन उसके 24 घंटे के भीतर बीजेपी और जनता दल एस के बीच जो गठबंधन को लेकर सारा का सारा डील हुई थी, समझौता हुआ था, वो खुल गया। 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियो प्रज्वल रेवन्ना की सामने आई थी। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता मुंह छिपाए घूम रहे थे। एक भी न्यूज चैनल ने इस पर सीरियस डिबेट नहीं की थी और इन सब कुछ मामलों में लगातार बीजेपी का पक्ष रखा जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक की जनता ने अपना जनादेश सुना दिया। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भी बता दिया है, लीडिंग 6,70,274 ये वोटों से आगे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं श्रेयस एम पटेल और ये प्रज्वल रेवन्ना है जनता दल सेक्युलर का। ये 6,26,536 वोट मिले, यानी तकरीबन 43,000 वोटों से पीछे चल रहा है। यानी जो प्यार बरसाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से कर रही है, ऐसे दुराचारी, ऐसे बलात्कारियों का, क्यों नाम गिना देता हूं आपको, कुलदीप सेंगर को याद कर लीजिएगा, इसके अलावा चिन्मयानंद को याद कर लीजिएगा, याद कीजिएगा भी हाल ही में टिकट देने के बाद बाराबंकी के सांसद का चलचित्र निकल कर आ गया था कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि बता दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर कहीं और से निकल कर आ गया हरियाणा के अंदर से। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना की 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियो निकल कर आई, जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ बताया कि उन्होंने पहले ही अमित शाह को बता दिया था, बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जो दिल्ली में बैठते हैं उनको बताया था कि ये जनता दल सेक्युलर के साथ किसी भी तरह का गठबंधन मत कीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति के खिलाफ जो एचडी देवेगौड़ा का पोता है यानी प्रज्वल रेवन्ना, इसकी 3000 के करीब अश्लील वीडियो है। गार्ड, सरकारी नौकरी करने वाली कर्मचारी, जितनी भी महिला, वो बूढ़ी बुजुर्ग, उन महिलाओं के साथ इसने अश्लील हरकतें की थी और उसका बकायदा वीडियो बनाया था। वो पेन ड्राइव मिल गई। पहले तो बताया जा रहा है कि बीजेपी तक पहुंची थी और इसी आधार पर जनता दल सेक्युलर और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ था, क्योंकि याद करिएगा जनता दल सेक्युलर पहले कांग्रेस के गठबंधन में था। अचानक से खबर आई जेडीएस ने कांग्रेस से संपर्क तोड़ लिया है, गठबंधन तोड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी के हक में आ गए। लोग समझे कि होता रहता है ये तो राजनीति में, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। लेकिन ये इसी साल के अप्रैल के महीने में, मई के महीने में निकल कर आ गया कि किस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना के नाम पर बीजेपी ने जनता दल सेक्युलर से गठबंधन किया था। क्यों किया गया था वो मैं आपको बता देता हूं। जनता दल सेक्युलर के बिना भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी ना लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें जीत सकती है और ना ही सत्ता में आ सकती है। एक दो बार जरूर रहा कि कर्नाटक में अपने दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन लंबे वक्त से वहां संगठन दरक रहा है बीजेपी का और ये बीजेपी के तमाम नेता जानते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है जनता दल सेक्युलर के जो नेता है यानी एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का जब ये वीडियो वाली खबर एचडी देवेगौड़ा तक पहुंचाई गई, उसके बाद ये पूरा का पूरा गठबंधन हुआ था कि चलिए हम इधर से संभालेंगे, आप उधर से। यानी कि कर्नाटक की जनता ने साफ साफ देख लिया कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में इस तरह की नारेबाजी जो मोदी जी या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे जो हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर दिया करते हैं, वो पूरी तरह से गलत है। यानी वो झूठ है, जुमला है,
वरना प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जानते हुए भी मोदी ने कैसे हासन सीट पर प्रज्वल रेवन्ना के लिए न केवल प्रचार किया बल्कि साफ साफ लफ्जों में कहा था कि अगर प्रज्वल रेवन्ना जीतेगा तो मोदी मजबूत हो जाएगा। इसी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही थी और मोदी जी को बाकायदा भेज दिया संदेश कि भाई प्रज्वल रेवन्ना को आपने जिताने की अपील की थी, हम उसको नहीं जिताने जा रहे हैं। यानी हासन सीट पर पूरी तरीके से हालत खराब होती हुई नजर आई है। हासन सीट पर कांग्रेस ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो भी उजागर करके रख दिया है। कुल मिलाकर कर्नाटक के अंदर हालत ठीक नहीं है। कर्नाटक में जरूर बढ़त बनाती नजर आई कुछ सीटों पर, लेकिन माना जा रहा है साउथ जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत है, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, अब तेलंगाना में आ जाइए, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और उनके जो तमाम साथी हैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वैसे तो जनता दल सेक्युलर इस समय एनडीए के अलावा कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एनडीए में आना जनता दल सेक्युलर के लिए कितना मुसीबत भरा रहा है वह आप समझ जाइए। बात बात पर कहते हैं ना, सारे अंधभक्तों को बिठा लीजिए, क्या कहते हैं, मोदी जी बड़े सर्वमान्य नेता है, महामानव है, और तो और अमित शाह चाणक्य है। अमित शाह की इसी चाणक्य वाली नीति ने बीजेपी का बेड़ा गर्क कराया है, खासकर दक्षिण भारत में, जब ये जानते हुए भी कि उस व्यक्ति के परिवार से आने वाले सदस्य जो चुनाव लड़ रहा है उसकी अश्लील वीडियो पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी हालत देखिए, उसके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। कुल मिलाकर या प्रज्वल रेवन्ना वाला जो पूरा मैटर था, पूरा जो मुद्दा था, उसने केवल हासन सीट पर प्रभाव नहीं डाला है, बल्कि आप हिंदी पट्टी राज्यों में जाएंगे वहां पर भी इसी तरह के हालात देखने को मिले। ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया और जो बाकी के चरण बचे थे, यानी 5वां, 6ठा, 7वां, ये 5, 6, 7 तीनों चरणों में जबरदस्त बीजेपी के खिलाफ वोटिंग भी हुई। इसका वजह ये थी कि महिलाएं जो अपने घरों से निकल रही थी उनके दिमाग में सिर्फ ये नहीं था कि मुफ्त का हमें रसोई सिलेंडर मिल जाएगा, वो तमाम चीज़ें देखती हुई जा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सुरक्षा को लेकर। तो सुरक्षा को लेकर जो वोट कास्ट किया गया उसके तहत प्रज्वल रेवन्ना एक नेगेटिव पोर्शन रहा, खुद तो चुनाव हारा ही हारा, बीजेपी की भी लुटिया तोड़ दी। नमस्कार।